हाँ, तो 3 तरह का विभाजन बताया है। इसमें डिटेल 2 ही कपड़े, माइटोसिस और मियोसिस। समसूत्री, अर्धसूत्री। हिंदी में मियोसिस को क्या कहेंगे? अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री में क्या हुआ? मातृ कोशिका से जो पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, उन कोशिकाओं में क्रोमोसोम संख्या मदर और डॉटर से भी बराबर होती है, इसलिए इसको समीकरण विभाजन इक्वेशन कहते हैं। समसूत्री को, माइटोसिस को। और अर्धसूत्री में मातृ कोशिका से, एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। मातृ कोशिका में क्रोमोसोम की जो संख्या रहती है, पुत्री कोशिका में आधी हो जाती है, इसलिए अर्धसूत्री कहते हैं। जैसे माइटोसिस का महत्व हमने बताया कि वृद्धि के लिए, ग्रोथ होती है शरीर की, नए क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए, कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं में प्रजनन के लिए नए नए जंतु उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर मियोसिस का महत्व हमको जानना। मियोसिस जो विभाजन पढ़ेंगे उसका महत्व जानेंगे। मियोसिस में हमने बताया कि यह विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है ना, फर्स्ट मियोसिस, सेकेंड मियोसिस। लेकिन उसमें क्रोमोसोम का विभाजन एक ही बार होता है, 2 बार नहीं होता है इसमें, मियोसिस में। अब इसमें क्या होता है कि पहला जो मियोसिस होता है वह रिडक्शनल होता है, माने अर्धसूत्री जैसे विभाजन होता है मियोसिस की तरह से। माने मियोसिस तो अर्धसूत्री कहते हैं, वो रिडक्शनल में क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है, पहला मियोसिस। और दूसरा जो मियोसिस होता है इक्वेशनल होता है, माइटोसिस की तरह। अब मियोसिस का महत्व हेडिंग के रूप में यहाँ हमको देखिए पढ़ना, 4 हेडिंग सिलेबस में है। चारों हेडिंग पहले याद कर लेंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। पहला है एक जाति में क्रोमोसोम की संख्या को स्थिर रखना, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पीसीज। जैसे मनुष्य की जाति है, हम लोग कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़े है शरीर की कोशिकाओं में। अब यहाँ पर है कि हमने बताया कि मियोसिस होता कहाँ? जननांगीय कोशिका में होता है। तो जननांगीय कोशिका में होता है तो शुक्राणु मदर सेल है, डिप्लॉयड है 2 इयर्स। अंडाणु मदर सेल है, मातृ कोशिका है, डिप्लॉयड है 2 इयर्स। लेकिन उसका जो विभाजन होता है उससे जब शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं तो इसमें हैप्लॉयड है, जिसको N या X से लिखते हैं, हैप्लॉयड क्रोमोसोम आधे। तो इससे बनता है गैमीट। तो आधे क्रोमोसोम नर के और आधे क्रोमोसोम मादा के। जब निषेचन हुआ, अंडे का निषेचन शुक्राणु से हुआ, इसी तरह पौधों में भी है, तो जब निषेचन होगा तो उससे बनेगा जाइगोट। तो जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड हो जाएगी, फिर जो की हो जाएगी। अब जब जाइगोट डिप्लॉयड होगा उसी से नया सजीव बन गया। तो इस तरह से इस विभाजन के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सजीवों में क्रोमोसोम की संख्या को कांस्टेंट बनाए रखने में मदद मिलती है, मेंटेन होता है। एक जाति में क्रोमोसोम संख्या स्थिर रहती है, अगर ये विभाजन नहीं होता तो क्रोमोसोम संख्या बढ़ सकती थी। दूसरा है सजीवों में विभिन्नता उत्पन्न करना। अभी हमने बताया कि इस मियोसिस विभाजन में होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो समजात क्रोमोसोम तो हैं एक माँ के और एक पिता के, उसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक माँ का 2 क्रोमेटिड, एक पिता का 2 क्रोमेटिड। माँ के एक क्रोमेटिड को पिता के एक क्रोमेटिड के साथ, इसको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग, इसका टुकड़ा इसके साथ, इसका टुकड़ा पारगमन, इसको पारगमन कहते हैं हिंदी में। तो इस क्रॉसिंग के फलस्वरूप माँ और पिता दोनों के लक्षण मिलकर संतान में आ गए। संतान में वेरिएशन, विभिन्नता आ गई। एग्जैक्ट संतान माता पिता जैसा नहीं हो सकती। इसी विभाजन के द्वारा संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और ये विभिन्नताएं क्रम विकास के लिए बड़ी जरूरी है। विकास तभी होगा जब माता पिता से संतान वैरी करे, एग्जैक्ट माता पिता की तरह हो जाए तो वैरी। तो यहाँ हो गया सजीवों में विभिन्नता उत्पन्न, प्रोड्यूसिंग वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। पौधा में भी ऐसा होगा, जंतु में भी ऐसा। जब लैंगिक प्रजनन जहाँ होगा, लैंगिक प्रजनन, तो उसमें वेरिएशन आएगी, और वेरिएशन के फलस्वरूप संतानों में नए नए गुण आते हैं, जिससे क्रम विकास होता है। तीसरी यदि है युग्मकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। हमने बताया कि जनन अंग की कोशिकाओं में होता है, जैसे स्पोर मातृ कोशिका, स्पोर मदर से बीजाणु मातृ कोशिका, एंथ्रीडियम आर्टिगोनियम मॉस्फर्म, ऐसा होता है। तो हम लोगों में उच्च श्रेणी के पौधों में लैंगिक प्रजनन पुमंग जायांग है। तो पुमंग नर जनन अंग है, जायांग मादा जनन अंग है। तो उसमें पुंकेसर, गर्भकेसर, स्त्री केसर, ये बनते हैं। तो उसमें फूल का जो नर जनन, मादा जनन, उसमें गैमीट बनते हैं, नर गैमीट, मादा गैमीट। जैसे मनुष्य का नर गैमीट क्या है? शुक्राणु। मादा गैमीट क्या है? अंडाणु, स्पर्म और ओवम। इसमें क्रोमोसोम संख्या हैप्लॉयड हो गई ना, तो शुक्राणु से अंडाणु करके तो गैमीट बनेंगे, और ये गैमीट लैंगिक प्रजनन की इकाई कहे जाते हैं। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गैमीट्स का निर्माण होता है, जो लैंगिक प्रजनन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद चौथा, पीढ़ियों का एकांतरण।
आगे इसका एक हम डिटेल चार्ट बनाएंगे, यहाँ 2-3 लाइन बता देते हैं। पीढ़ियों का एकांतरण का मतलब क्या है, इसको बहुत डिटेल में बताएंगे। प्रजनन वगैरह जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें पीढ़ी एकांतरण एक शब्द का चित्र बना करके हम बताएंगे। तो पीढ़ियों का एकांतरण, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कुछ पौधे कुछ जंतु का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल 2 पीढ़ियों में पूरा होता है। उसमें एक पीढ़ी हैप्लॉयड और दूसरी पीढ़ी डिप्लॉयड होती है। दोनों एक दूसरे को आल्टर करते हैं, एकांतर करते हैं। हैप्लॉयड पीढ़ी को हम कहते हैं गैमेटोफाइट पीढ़ी और डिप्लॉयड पीढ़ी को कहते हैं स्पोरोफाइट पीढ़ी। जैसे मास और फर्न का उदाहरण लेकर हम लोग पढ़ेंगे तो गैमेटोफाइट पीढ़ी में गैमिट्स बनते हैं। ये गैमिट्स जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, तो उससे जाइगोट बनता है। अब इसे उसमें डिप्लॉयड हो जाएगा। अब वहाँ से स्पोर, स्पोरेंजियम, स्पोर मदर सेल, अब ऐसे बनना शुरू होगा, स्पोरोफिट हो जाएगा, उसमें स्पोर बनेंगे, इसमें गैमिट बनेंगे। तो स्पोर और स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक से के बाद स्पोरोफिटिक, और स्पोरोफिटिक माने हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक होगी और डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक होगी। इस प्रकार दोनों पीढ़ियां एक दूसरे को एकांतर करती हैं। इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हो गया म्यूसिस का महत्व। अब अंत में इसका लास्ट है, दोनों विभाजन हमने कहा, माइटोसिस समसूत्री और मियोसिस अर्धसूत्री। इस विभाजन में बहुत सारा अंतर है, लेकिन पॉइंट्स जो दिया उस पॉइंट्स को अंतर जरूर याद करना, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी अंतर हम बताएंगे। अब पॉइंट्स दिया 3 लक्षण, यहाँ पहले लिखेंगे लक्षण, फीचर, फीचर के बाद समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, माने माइटोसिस मियोसिस। ये हुआ लक्षण। पहला क्या है, 1 नंबर लक्षण है होने का स्थान, साइट ऑफ ऑकरेंस, SITE, साइट ऑफ ऑकरेंस, प्राप्ति स्थान। हमने बताया था पढ़ाते समय, अपने से क्लियर हो गया। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, शरीर की कोशिकाओं में सोमैटिक सेल, चाहे पौधे की सोमैटिक सेल हो, शरीर की कोशिका हो, चाहे जंतु की सोमैटिक सेल हो, दोनों के शारीरिक कोशिकाओं में होता है माइटोसिस। और दोनों के जनन अंग की कोशिकाओं में, जर्म सेल में, गोनैड्स की कोशिकाओं में, जनन की कोशिकाओं में होता है मियोसिस अर्धसूत्री। तो पहला पॉइंट हो गया ना, लक्षण में होने का स्थान कहाँ हुआ, ये शरीर की कोशिकाओं में होता है सोमैटिक सेल्स में, और ये होता है जर्म सेल्स, जनन की कोशिकाओं में। अच्छा, दूसरा क्रोमोसोम के विभाजन की प्रकृति, क्रोमोसोम का विभाजन। अब क्रोमोसोम विभाजित होता है तो समान क्रोमोसोम, माने मातृ कोशिका में माइटोसिस समसूत्री में मदर कोशिका में 2x है, मातृ कोशिका में 2x क्रोमोसोम है, तो पुत्री कोशिकाओं में भी 2x ही डिप्लॉयड क्रोमोसोम होंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखो क्रोमोसोम के विभाजन की नेचर क्या है, ये समान क्रोमोसोम होते, मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम संख्या दोनों में डिप्लॉयड यानी द्विगुणित समान होती है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मदर सेल में क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड होती है, लेकिन उससे बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉयड आधी हो जाती है, इसलिए इसका नाम है अर्धसूत्री। ठीक ना, विभाजन, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का विभाजन हो गया। माने ये एक ही चरण होता है, ये 2 चरणों में होगा। उत्पन्न कोशिकाओं की संख्या, इसमें साफ साफ बताया गया कि समसूत्री विभाजन में 1 मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, और अर्धसूत्री विभाजन में 1 मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। इसके अलावा भी आप अंतर लिख सकते हो कि माइटोसिस समसूत्री को समीकरणीय विभाजन, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, अर्धसूत्री को न्यूनीकरण विभाजन, ह्रास विभाजन, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन सीधे सीधे एक चरण में ही पूरा होता है, एक चरण। और मियोसिस विभाजन में बताया, फर्स्ट मियोसिस विभाजन, सेकेंड मियोसिस विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है, 2 चरणों में पूरा होता है। और जैसा कि उत्पन्न कोशिकाओं की संख्या हो गई, इसमें डिप्लॉयड, इसमें हैप्लॉयड हो गई, ये जनन अंग में हो गया, ये शरीर की कोशिकाओं में हो गया विभाजन। इस तरह से कई अंतर इसमें हम देख सकते हैं। तो ये इस कोशिका चक्र और कोशिका का जो हमारा था जीवन की निरंतरता, कंटिन्यूटी या लाइफ, चैप्टर वही है, जीवन की निरंतरता। और जीवन की निरंतरता का पहला हिस्सा क्या हुआ, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद जीवन की निरंतरता का सेकेंड पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, जीवन